हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई आपकी कहाँ तक पहुँची है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मेरी दिवाली की सफाई तो मुझे ही नहीं पता, मैं बोलती हूँ क्या और करती हूँ क्या। मैं कभी-कभी बोल देती हूँ कि मेरी होने आई है और कभी-कभी तो इतनी सफाई निकल जाती है कि मुझे खुद को ही नहीं पता नहीं रहता है। अभी मुझे फ्रिज का कोई इच्छा नहीं थी तो आज फ्रिज भी साफ हो रहा है और फ्रिज साफ करने में 1 घंटा लग गया और जब साफ किया तभी पता चला कि इतना गंदा फ्रिज है। थोड़ा किचन, थोड़ा बेडरूम, थोड़ा हॉल, थोड़ा बालकनी, थोड़ा स्टोर रूम वगैरह, वगैरह, वगैरह कितना होता है। अब तो यार मुझे दिवाली से भी अब गुस्सा आ रहा है कि यार दिवाली अब आ ही जाए, आके चली जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे लगता है सफाई में ही दिन निकल जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो देखो काफ़ी हद तक सफाई कर दी है और फ्रिज भी जमा दिया है। किचन हुआ क्या था, आज सुबह-सुबह बाई बुलाई थी मैंने, जो हमारे आती है वो, कि आ जाना और मुझे करवा देना, ठीक है? ऊपर और नीचे का, जैसे कि ऊपर का घर का और नीचे का। फिर मैडम का फ़ोन आ गया सुबह-सुबह ही कि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है तो मैं नहीं आऊँगी। वाह भई वाह! आपके फंडे तो अलग ही हैं। फिर मैंने सोचा यार अकेले से तो होगा नहीं, वैसा तो मैं कर ही लेती हूँ, पर काफ़ी काम था तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी आ गई। ऐसे भी मम्मी आ ही जाते हैं मंडे के दिन, पर आज आ गए और मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें ज़्यादा ले आती हूँ तो मैं डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि सारे कीड़े वगैरह ना लगे, मैं बार-बार नहीं जाती हूँ, सारी चीज़ें ज़्यादा ही भरवा लेती हूँ। फिर मम्मी ने शोकेस, किचन वगैरह, नीचे के ड्रॉवर्स वगैरह सब क्लीन किए, उसका मैंने क्लिप लेना भूल गई, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लगता है मैं बार-बार, मतलब बोलते तो कुछ नहीं है मुझे कि ऐसा मत कर ऐसा कुछ भी, पर ऐसा क्या उनके सामने थोड़ी मुझे ये होता है कि उनको ऐसा हो गया कि बार-बार मैं फ़ोन हाथ में लेती हूँ, तो इसलिए मैं वो फ़ोन लिया नहीं और फिर मैंने किया टाइट से साफ। मम्मी ने सारे बर्तन फ्रिज के सारे होते हैं काँच के, सारे वो वॉश कर दिए और मैंने सारी टाइल्सें वगैरह क्लीन कर दी। और मेरे हस्बैंड तो मुझे कितने दिनों से बोल रहे हैं कि तेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है, मेरा हाथ है ना कंधे से थोड़ा सूजन आ गई है काम कर के, तो वो कितने दिनों से मुझे बोलते रहते हैं कि करना कुछ ज़रूरी नहीं है, सब अच्छा ही, अपना घर गंदा है ही नहीं। क्योंकि उनको पता है मैं बैठती नहीं हूँ, मैं सफाई करती ही रहती हूँ, पर मुझे डाँटते रहते हैं कि मत किया कर, फिर भी मुझे ऐसा होता है कि नहीं चलो कर देती हूँ कर। और पता नहीं क्या हुआ, जब किचन मैंने क्लीन किया ना, तो जैसे कि ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पे से एकदम भार कम हो गया। तो मम्मी मुझसे वही बातें कर रही थी, वो खुद के ज़माने की, कि मतलब सफाई तो घर में होनी ही चाहिए, सफाई होती है तभी हमारे ऊपर भार नहीं रहता है, बाकी हमें खुद को ही नहीं पता रहता कि हमको करना क्या है ना? तो मम्मी बता रही थी कि जब हम छोटे थे ना तो मतलब कहीं जाते थे ना, कोई किसी के घर जाते थे, तो वहाँ पे एक औरत थी जो इतनी गंदी रहती थी, पर उसका घर वो इतना चमका के रखती, जब भी देखो जब घर चमकाती, बर्तन घिसती रहती, झाड़ू निकालती रहती, मतलब घर बहुत चमका के रखती थी। तो उन्होंने उनका नाम गोबरी रख दिया था। हालाँकि हम तो ऐसा नहीं करते, हम घर भी चमकाते हैं, हमारी लाइफ़ को भी एन्जॉय करते हैं और हम खुद भी बहुत ही अच्छे से रहते हैं। पर देखो हम अच्छे रहते हैं तो हमें घर भी क्लीन करना चाहिए, है ना? तो काफ़ी हद तक मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और मेरी शॉपिंग भी हो चुकी है और मेरी सजावट भी मैंने बहुत मेरे हाथों से की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग हो रही है, क्योंकि मैंने 2 तोरण बनाए, 1 झूमर बनाया और मैं बोतल पे पेंट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ, मतलब मेरे घर को सजाने का, मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं और ज़्यादा सजाती मेरा ऊपर वाला घर, पर हुआ क्या है कि मेरे पीछे की साइड कुछ भी कलर वगैरह नहीं हुआ है, अब दिवाली के बाद ही होगा जो भी होगा, तो उसको अब मुझे बाकी है करना। फिर मम्मी सारी बातें बता रही थी कि मुझे सिलाई का शौक था, मुझे पढ़ाई नहीं, मैडम मुझे मतलब मारती रहती थी क्योंकि मुझे मेरा दिमाग नहीं था पढ़ने में, ऐसी सब बातें कर रहे, पुराने ज़माने की बातें सुनने में मज़ा आती है और पता नहीं आज शादी को 15 साल हो गए पर नई-नई बातें कहाँ से निकलती जाती है। फिर मैं और मम्मी आ गए अंदर, वो मतलब छत पे, हमारे जो ऊपर रूम बना हुआ है वहाँ पे, तो मम्मी ने डस्टिंग कर दी, मम्मी अंदर झाड़ू निकाल रही थी, फिर मैंने लैट्रिन, बाथरूम, वो वॉश बेसिन वगैरह सब क्लीनिंग की, क्योंकि मैं आपको सभी को बताया कि ड्राई क्लीन का काम है मेरा, तो मुझे 1 हफ्ते में 1 ही बार टाइम मिलता है भाई, और मेरे पौधों को भी नहलाती हूँ और ऐसे तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। मतलब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वो करना ही है ना, कभी कुछ बोल देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ।
तो फ्रेंड्स फिर मैंने सारी क्लीनिंग की, छत वॉश किया मैंने सारा, फिर मम्मी ने बोला मुझे साड़ी लानी है। फिर मैं नहाई, पूछा की, खाना बनाया, खाना खाया और फिर मैं और मम्मी निकल गए हमारे घर के पास में ही बाज़ार है, तो मम्मी को कॉटन की साड़ी लेनी थी, तो कॉटन की साड़ी मम्मी को खुद को भी पता नहीं होता कि मुझे कौन-सी चीज़ लेनी है, तो हम जो बोलते हैं मम्मी ले लेते हैं। तो मम्मी ने 2 साड़ी ली, चप्पल ली उनके लिए, चूड़ियाँ ली और पेटीकोट लिया, ऐसे करके सारी चीज़ें ली। फिर हम थोड़ा-सा बाज़ार ऐसे-वैसे घूमा और फिर हम लोग घर पर आए। घर पर आके फिर हम लोगों ने बर्तन वग़ैरह साफ़ किए, घर के कपड़े वग़ैरह घड़ी किए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। बाय-बाय।